हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 3 यूनिट 2 को, यानी एंटासिड के बारे में। तो चलिए देखते हैं। एंटासिड इज ए एजेंट विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिडिटी एंड यूज टू रिलीव हार्टबर्न, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग एंड इटीसी। यानी कि एंटासिड एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा ड्रग्स है जो कि हमारे बढ़े हुए एसिडिक लेवल को, हमारे स्टमक में बढ़े हुए एसिडिक लेवल को कम करता है, और उसके जिसके कारण मतलब बढ़े हुए एसिडिक कारण जो भी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे हार्टबर्न, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, चाहे पेप्टिक अल्सर, ये सब चीज़ को ठीक करता है। तो इसका एग्जांपल आज पर जो हमारा सिलेबस उसमें देखते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम लोग एंटासिड को यूज करते हैं तब ये हमारा जो पीएच है उसको बढ़ाता है, बढ़ा के इसको 3.5 तक ले जाता है। ऐसे जनरली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है पेराइटल सेल के द्वारा, वो 1.5 से 2.5 पीएच के बीच में रहता है। तो प्रॉब्लम क्या क्या होती है? द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द हाइपर एसिडिटी क्या क्या हो सकते हैं? इंडाइजेशन, हार्टबर्न, इंडाइजेशन मतलब अपच, हार्टबर्न मतलब छाती में जलन जैसा लगेगा, गैस्ट्रिक अपसेट, पेट कुछ खराब सा लगेगा, ब्लोटिंग जैसा लगेगा, पेट भरा भरा सा लगेगा, और जीआई अल्सर यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है। अल्सर मतलब विशेषकर घाव होता है। हमारा जो स्टमक है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, नेचुरली ये पहले से इनबिल्ट आता है। तो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जब हमारे स्टमक में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब सेक्रेशन होता है, तो वही प्रोटेक्टिव लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा जो स्टमक जो मेम्ब्रेन है उसको बचाता है। लेकिन जब हाइपर एसिडिक कंडीशन हो जाता है तो उस कंडीशन में वो प्रोटेक्टिव लेयर को चीरता हुआ हमारे मेम्ब्रेन में, जो स्टमक का मेम्ब्रेन उसमें टच हो जाता है, जिसके कारण अल्सर चाहे घाव हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एंटासिड एक्ट एज ए वीक बेस। एंटासिड वीक बेस जैसा काम करता है जनरली। इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो दो प्रकार से इसको क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया नॉन सिस्टमिक एंटासिड, यानी कि ये डायरेक्टली न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक। ये डायरेक्टली जाता है और जो भी एसिड वहाँ पे हाइपर एसिडिक कंडीशन जो हमारे स्टमक में उसको डायरेक्टली उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो उसमें एग्जाम्पल होगा हम लोग का अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सिस्टमिक एंटासिड में देखें, सबसे पहले ये एब्जॉर्ब होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी ब्लड में सबसे पहले आता है, उसके बाद अल्कलोसिस करता है, यानी कि शरीर में अल्कलाइन लेवल बढ़ाता है, और उससे फिर ये हाइपर एसिडिक कंडीशन को ट्रीट करता है। और इसका एग्जांपल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग सिस्टमिक अल्कलाइजर भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके तो विशेष रूप से इसको जानते हैं। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल सबसे पहला है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, इसका केमिकल फार्मूला होगा AlOH3। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इंट्रोडक्शन देखें। इट इज़ एन एक्वस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड विद द बेसिक एल्युमिनियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कलर अगर देखें तो इसमें वाइट और पेल येलो होता है। इसका स्टेट देखें तो एमॉर्फस पाउडर होता है। और ऑर्डर मतलब होता है इसमें स्मेल कैसा रहेगा, सुगंध कैसा है, तो ऑर्डरलेस से किसी प्रकार से नहीं। और म्यूसिलिजियस टेस्ट होता है, स्टार्च जैसा टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो इनसॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन एसिड एंड बेस। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम लोग ये जानते हैं कि ये किस किस फॉर्म में, डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये सस्पेंशन, सिरप, टैबलेट एंड कैप्सूल में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आप लोग गूगल करके इसको लिख लीजिएगा कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का ब्रांड नेम किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में यहाँ पे सेम लिखा हुआ, यानी पहले जो क्लास में पढ़ा है वही एक्चुअली लिखना होगा। तो इसमें आएगा इट शुड बी स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड इट शुड बी केप अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ठीक है, यूज में देखें तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल विल बी यूज एज एंटासिड इन हाइपर एसिडिक कंडीशंस एंड टू ट्रीट गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर। कहीं भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में कहीं भी हुआ है तो उसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला है MgOH2। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। इसमें कलर है वाइट, स्टेट यानी कि किस फॉर्म में होता है, तो पाउडर यानी एमॉर्फस पाउडर के फॉर्म में होता है। एमॉर्फस पाउडर, क्रिस्टलाइन पाउडर बार बार आएगा यहाँ पे। एमॉर्फस मतलब अगर ऐसे तो डिफरेंस
जो दोनों का है उसको आपको बहुत सारा टेस्ट और नहीं तो फिर अंडर माइक्रोस्कोप ही हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकली ऐसा देखें तो जो आपको एकदम फाइन पाउडर जैसा, जो टैल्कम पाउडर जैसा रहेगा तो उसको एमॉर्फस जानेंगे, और जो क्रिस्टलाइन होगा, जो ग्रिटिनस, जो हमारा जो साल्ट होता है टेबल साल्ट, उस जैसा अगर ग्रिटिनस थोड़ा लिया हुआ अगर कोई पाउडर है तो उसको क्रिस्टलाइन पाउडर के बोलेंगे। ऑर्डर देखें तो ऑर्डर लेस है। टेस्ट होगा चॉल की टेस्ट है, चौक जैसा होता है उस टाइप का टेस्ट है इसका। सॉलिबिलिटी देखें इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, लेकिन एसिड में ये सॉल्युबल होता है। पीपी यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, तो इसका है सस्पेंशन, सिरप, टैबलेट एंड कैप्सूल। ब्रांड नेम आपको देख लीजिए खुद से। स्टोरेज कंडीशन उसका सेम है जो पहले मैंने बताया था। इट शुड बी स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर at room temperature and away from, and always keep it away from light and moisture। ठीक है। यूज में देखें तो इट इज़ अ यूज एज ए एंटासिड और ऑस्मेटिक लैक्सेटिव जैसा इसको यूज करते हैं। लैक्सेटिव मीन्स होता है जो कि बॉल मूवमेंट को बढ़ा दे, यानी कि मूवमेंट को, जो बॉल मूवमेंट उसको बढ़ा दे, और जिससे कॉन्स्टिपेशन को हम लोग ट्रीट कर सकें। यानी कि बेसिकली लैक्सेटिव एक ऐसा मेडिसिन है जिससे कि हम लोग कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है मिगाल्ट्रेट। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख लीजिए। Al5 Mg10 फिर OH31 SO4 2.H2O। It is a combination of aluminum and magnesium hydroxide will sulfate of aluminum and magnesium and also contain a certain amount of water। the point H2O है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या होता है। तो वाइट, इसका कलर हो गया वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में आता है, ऑर्डरलेस होता है, नहीं कोई सुगंध इसमें नहीं रहता है, मिल्की टेस्ट होता है, इनसोल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल होता है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन तो सेम होगा इसमें, सस्पेंशन, सिरप, टैबलेट एंड कैप्सूल। ब्रांड नेम आपको देख लेना। स्टोरेज कंडीशन सेम, इट शुड बी स्टोर इन अ वेरी क्लोज कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एंड ऑलवेज कीप इट अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ठीक है। यूज एज ए एंटासिड, यानी कि बढ़ा हुआ हाइपर एसिडिक को, बढ़ा हुआ एसिडिक कंडीशन को उसको नीचे लाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्राकृतिक में कहीं भी अगर कैल्शियम अगर मौजूद है तो किस फॉर्म में मौजूद है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक में, तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ये मौजूद है। इट इज़ द, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट इज़ द मोस्ट abundant calcium salt available in nature। it occur as a chalk, limestone, marble और aragonite। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, जैसे चार्क, लाइमस्टोन, मार्बल, एरोगोनाइट, तो इतने सारे फॉर्म में वो उपलब्ध है। प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो फाइन वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर में, यानी कि इसका नेचर अलग अलग, जैसे चौक में अगर देखेंगे जो चौक है वो उसका वो फाइन रहता है, बेसिकली उसमें जो पाउडर होगा वो फाइन नेचर का यानी अमॉर्फस नेचर का होगा। और वही अगर मार्बल की तरफ अगर बढ़ेंगे, लाइमस्टोन के तरफ बढ़ेंगे तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म को अपना रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के लिए इसमें लिखा गया है प्रॉपर्टीज़ में, इसमें जो कलर हो गया वाइट हो गया, और आपका एमॉर्फस टू माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में रहता है, ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी सेंट नहीं होता है, कोई भी सुगंध नहीं होता है, बिटर टेस्ट होता है, तीखा होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। नेक्स्ट है पीपी यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। तो ये टैबलेट, सिरप, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और ओरल ड्रॉप में बेसिकली मौजूद होता है। ब्रांड नेम क्या होगा, ब्रांड नेम आपको देख के लिख लेना है गूगल करके। नेक्स्ट हो गया आपका स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन विल बी द सेम, इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर ब्ला 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 एंड एट रूम टेम्परेचर एंड कीप इट अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट हो गया यूज हो गया एंटासिड, और कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम सप्लीमेंट जिसको कैल्शियम चाहिए उसको हम लोग इसको देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और टूथ पाउडर, टूथपेस्ट वगैरह में भी इसको यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि है एक सिस्टमिक एंटासिड। तो इसका फॉर्मूला है NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टी अगर देखें तो इसका जो कलर होता है वो हो गया वाइट, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, और इसका जो टेस्ट होता है सलाइन होता है, थोड़ा नमकीनी स्वाद रहेगा, सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी कि पानी में घूमेगा, अल्कोहल में घुलेगा नहीं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का देखते हैं पीपी। तो इसका हो गया सिरप, सस्पेंशन, इंजेक्शन, पाउडर के फॉर्म में ये उपलब्ध है। ब्रांड नेम आपको देख लेंगे। स्टोरेज कंडीशन हो गया सेम, क्या था, इट शुड बी अ स्टोर इन ए वेरी क्लोज कंटेनर एंड जो पहले बताया था आप देख लेना। और यूज़ हो गया
एसिड में एज एंटासिड, और हम लोग उसको एसिडोसिस के केस में भी यूज करते हैं, यानी कि अगर शरीर में एसिडिक कंडीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो उस कंडीशन में भी हम लोग मतलब इसको हम लोग यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। इसको हम लोग सिस्टमिक अल्कलाइजर भी उसको बोलते हैं, यानी कि बढ़ा हुआ अगर एसिडिक कंडीशन है हमारे शरीर का तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको देते हैं। तो अब तक